राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम तुम्हें त्वमेव माताय च पिताय त्वमेव त्वमेव माताय च पिताय त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। आज अंग्रेजी में फादर्स डे है। आज अंग्रेजी में फादर्स डे है और ये जून के तीसरे इतवार को होता है और मई के महीने में दूसरे रविवार को माता जी का जन्म मदर्स डे मनाया जाता है। पूरे विश्व में ये एक प्रकार का समझिए उधार लिया हुआ आयातित क्या हुआ ये सब सभ्यता है जिसको भारत ने किसी रूप में स्वीकार कर लिया है और आज चल रहा। आप देखिए लिखा हुआ हैप्पी फादर्स डे। क्यों ना इस स्पेशल डे पर पापा को आज एक सरप्राइज पार्टी दी जाए, ये आपस में सब लोग तय कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ कि अगर पापा हिटलर हो जाए तो हिटलर पापाओं के ज़माने में एक अलग सभ्यता होता करता है, ये दिखाया जा रहा। दूसरी चीज़, बच्चों की आँखों से पिता देख रहे हैं अपना सपना। बस ये बहुत बड़ी बात है, इसको अंडरलाइन करने वाला है कि बच्चों की आंखों से पिता देख रहे हैं अपना सपना। उसके बाद जब एक शख्स पिता पिघल गए, इस तरह की बात लिखी हुई है। फिर पिता को हैंडबॉल के टेस्ट प्लेयर के किया तो बेटे ने बनाया क्रिकेट बना। ये सब इस तरह छोटी छोटी बातें हैं जिनका ही कुल मिला करके आज फादर्स डे है। आइए हम लोग 2 शब्द बात करते हैं, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर डे और जितने प्रकार के कम से कम 365 दिन के दिन हैं, उन सभी दिनों में किसी न किसी का नाम लिखा हुआ है। चाहे वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी भी और किसी नाम से जुड़ा गया हो, सभी दिनों को उन्होंने किसी न किसी प्रकार से दे दिया। और देने के बाद ये 364 दिन अब डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये सब एक आयातित किया हुआ सभ्यता है, विदेशों से मंगाई हुई सभ्यता है। या विदेशों में किसी के पास 364 दिन समय नहीं है तो 65वां दिन समय निकालते हैं वो पिता के लिए, माता के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए और तमाम रिश्तेदारों के लिए या अन्य प्रकार के जो क्रियाकलापें करना चाहते हैं जो पूरे 364 दिन छूट जाते हैं, उन सबको करने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो उनको करने का तो समय है। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा दिन है ही नहीं कि जिस दिन अलग कर दिया जाए। आज पिताजी को अलग कर दिया, कल मदर को अलग कर दिया, कल उनकी पूजा होगी, 3 महीने बाद 2 महीने बाद इनकी पूजा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ माता पिता देवो भव, सुबह से लेकर शाम तक माताजी पिताजी की पूजा होती है। माता पिताजी को सम्मान दिया जाने का ही हमारे यहाँ शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में लिखा हुआ है। और साथ साथ सनातन धर्म हमारा ये कहता है, हमारा शास्त्र ये कहता है, हमारे शास्त्रीय वैचारिकी भेद ये कहते हैं सब। हाँ, तथा साथ साथ ये है कि ये जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं उन सब में एक ही बात लिखी हुई है, तुम्हेव माता च पिता तुम्हेव तुम्हेव बंधु च सखा तुम्हेव तुम्हेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जहाँ पर माता पिता तुम्हें, हम जब भगवान को हम ये जब श्लोक पढ़ते हैं, जब स्तुति करते हैं तो भगवान को कहते हैं कि तुम्ही माता हो, तुम्ही पिता हो, तुम्ही सखा हो, तुम्ही स्वामी हो, तुम्ही मेरे सब कुछ हो। तो कह रहे हैं कि भाई आप तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें तुम्हें वो सर्वम मम देव देव, आप मुझे विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, विवेक दीजिए और हमें जीवन का रास्ता दिखाइए। आप मेरे लिए सर्वस्व हैं, सर्व कुछ हैं। ये कह करके हम जब अपने भगवान की पूजा करते हैं तो उन भगवान के रूप में माता पिता की पूजा की जाती है। जब भगवान राम अपने पिताजी की पूजा करते हैं, माता जी की पूजा करते हैं, लिखा हुआ है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा, माता पिता गुरु ना वही माता, कब प्रातः काल उठ गए रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। अब यहाँ फादर्स डे नहीं है। फादर्स डे की ये प्रकार की ऐसी संस्कृति है जिसको मांगा गया। हमारे यहाँ हम आपको बहुत ही संक्षेप में बता दें, संस्कृति उसे कहते हैं जिसके अंदर संगीत, साहित्य, कला या साहित्य, संगीत, कला, ये 3 चीज़ मिलकर बना हुआ है। और सभ्यता उसे कहते हैं जिसके अंदर आचार विचार, रहन सहन, वेशभूषा, जिसके अंदर आचार विचार एक हो गया, वेशभूषा एक हो गया और साथ साथ यह है कि आचार विचार 2 एक हो गए, वेशभूषा 2 हो गए, साथ साथ रहन सहन 3 हो गया। तो जिसमें सब आचार विचार, रहन सहन, वेशभूषा हो उसका नाम सभ्यता है। जिसके अंदर साहित्य, कला, संगीत हो उसका नाम संस्कृति है। तो संस्कृति क्या होती है? सत्य से सनी हुई कृति,
सुन लीजिए, सत्य से सनी हुई कृति का नाम, सत्य से सनी हुई आपके कृतित्व का नाम ही संस्कृति है। और संस्कृति और सभ्यता दोनों चीज़ें पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी, पूरे दर पीढ़ी स्थानांतरित होती हैं, हस्तांतरित होती हैं, हस्तांतरित होती हैं, ऐसा हमारा समाजशास्त्र कहता है। समाजशास्त्र कहता है कि हम लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी बताया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, वो घर के अंदर ही पाठशाला है। वो सब लोग देख देख कर सीखते रहते हैं, सीखते के बाद वो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को सिखाते हैं, समझाते रहते हैं। और हालांकि ये हर परिवार में, हर घर में चल रहा, कि जिसके घर में जो चलता आया होता रहेगा। कई बार पुराने ज़माने के जो लोग होते हैं, उनसे अगर कोई पूछा जाता था तो उसको उन्होंने परंपरा और पीढ़ी के रूप में सोच लिया था। और जब कोई पूछा जाता था ये क्या है, ये हमेशा होता रहा, ये क्या चीज़ है, ये होता रहा। तो अगर उनसे कोई पूछे क्या होता रहा, तो कोई पता नहीं, कोई जानकारी नहीं किसी प्रकार की, कोई भी बिल्कुल अंधी खोपड़ी वाली बात होती है। तो ये बात यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल नहीं तो मैं भी प्रथा और परंपरा बताने लगता तो समझता 2-3 दिन लग जाता, क्योंकि हमने समाजशास्त्र पढ़ा, मैं समाजशास्त्री हूँ। इसलिए मैं बता दूँ कि मैं साहित्य का तो स्टूडेंट हूँ ही, विज्ञान का स्टूडेंट हूँ मैं, सब कुछ मैंने पढ़ा। लेकिन मैं बता दूँ कि साहित्य, कला, संगीत, इन तीनों चीज़ों को पढ़ने के बाद हम जिस नतीजे पर पहुँचे, उसके अंदर ऐसा लगता है कि हमारा सबका, आपका सबका जीवन एक प्रकार के बहुत ही आधा अधूरा है, उसमें कुछ नहीं है। उसको समझने का एक ही मात्र तरीका है कि हम सबसे पहले हम पहचानें कि अपने जिस घर में रह रहे हैं, जिसकी बदौलत रह रहे हैं, जिसके द्वारा रह रहे हैं, जिसके कृपा से रह रहे हैं, जिसके पालन पोषण से रह रहे हैं, अगर वो पालन पोषण करने वाला कोई और नहीं है और वो हमारा पिता है, मेरी माता है, तो निश्चित रूप से फिर उसके बाद कोई देवता ढूंढने की ज़रूरत नहीं जाती, कोई देवता ढूंढने की जरूरत नहीं जाती, कि उनके अंदर सारा देवत्व छिपा। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भाई ऐसे तो आ नहीं सकता हूँ कि सबके सामने साक्षात वो, ये भाई स्थूल शरीर धारण नहीं करते, वो करेंगे जब निज इच्छा निर्मित तनु, जब उनकी इच्छा होगी तब करेंगे। तो उन्होंने ये कर दिया कि सबको अपना अंश दे दिया, तो हम सब लोग उनके अंश हैं और वो हमारे अंशी हैं। उन्होंने सबको भगवान ने अपना स्वरूप दे करके, भिन्न भिन्न रूप दे करके, भिन्न भिन्न जात धर्म दे करके उन्होंने अपने माता पिता को के रूप में पैदा कर दिया। और हमारा कर्तव्य बनता है कि माता पिता को क्या माने, क्या ना, कैसे न माने। कुछ बातों में अभी मैंने एक एपिसोड, वही मदर डे, वही शायद मेरे ख्याल मैंने कहा था, फिर आज उसको रिपीट कर दे रहा हूँ। हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने एक बार कहा कि जिस बार भगवान ने संसार बनाया तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, तो जिसको जब पैदा करने लगे तो जीव ने पूछा कि आप हमें नीचे वहाँ भेज रहे हैं, मजाक करें क्या? तो कहने लगे इससे तुमसे कोई मतलब नहीं, हम तुमको नीचे भेज रहे हैं। तो कहने लगे मैं क्या करूँगा? कहें तुम मेरा पोषण कौन करेगा? मेरा हमसे खाना दाना कौन देगा? मेरी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? हमारा पालन पोषण कौन करेगा? हमको कैसे लोग संभालेंगे? तो भगवान ने कहा कि जिम्मेदारी हमारी है, तुम्हारी नहीं। आपको नीचे जाना है, नीचे जाइए, नरक लोक में जाइए, वहाँ पर आपको जाइए। आपको कौन मिलेंगे? 2 बॉडीगार्ड मिलेंगे। पालन पोषण तुम पैदा करने वाले 2 बॉडीगार्ड, देख रेख करने वाले 2 बॉडीगार्ड, संरक्षक 2 बॉडीगार्ड, शिक्षा दीक्षा देने वाले 2 बॉडीगार्ड, तो आपको पढ़ा लिखा करके बहुत योग्य बनाएंगे वो 2 बॉडीगार्ड। तो कहने ये सारी, तो उसने कहा कि इतने सारे बॉडीगार्ड आप है, 2-2 करके 20 तो बना दिए, अब बताइए मैं उनका ऋण कैसे चुकाऊँगा? अरे भाई कुछ तो देना पड़ेगा, जो हमारी इतनी ज़्यादा खिदमत करेगा, सेवा करेगा। तो उन्होंने कहा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। जब मैं स्वयं उनकी ऋण नहीं चुका पाया तो तुम क्या चुका सकते हो? उसने पूछा वो कौन है भाई जिनका हक ऋण नहीं चुका है? तो जीव ने जब भगवान से पूछा, भगवान ने कहा वो तुम्हारे माता पिता है, वो बॉडीगार्ड हैं, जीवन पर्यंत तुम्हारे साथ रहेंगे, जीवन पर्यंत तुम्हारे साथ रहेंगे, अपने गोदी में तुम्हें खिलाएंगे, तुम्हारी टट्टी पेशाब कराएंगे, तुमको बड़े से बड़ा तोहफा देंगे, तुमको एक प्रकार का अपने गोद में खिलाकर हिंडोला बनाएंगे, तुम्हारे लिए एक जीवन का सृजन करेंगे और अपने जीवन को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे तुमको बनाने में। तो ध्यान रखना, जितना ध्यान रखना कि तुम्हारे किसी भी क्रियाकलाप से, तुम्हारे किसी भी कर्तव्य परायणता से अगर उनकी आंखों से आंसू निकल आए तो निश्चित समझ लेना मुझसे ज़्यादा बुरा इस धरती पर दूसरा कोई नहीं होगा। सबसे ज़्यादा कठोर दंड मैं तुमको दूंगा कि तुमने हमारे माता पिता को तुमने उनको कष्ट पहुँचाया। तो आंतरिक अगर कष्ट पहुँच गया तो भगवान भी माफ़ करने वाला नहीं है। ये कहते हैं, भगवान ने कहा के लिए कहा जाता, वो माँ पितमात सहायक स्वामी सका तुम ही एकनाथ हमारे हो, जिनके कुछ और आधार नहीं, तुम उनके ही रखवाले हो। तो माता पिता सखा स्वामी सब कुछ वही हैं। ऐसे गुरु जी, ऐसे संत जी, ऐसे महान जी, ऐसे प्रभु जी, ऐसे माता पिता अगर आपके जीवन में इस रूप में आ जाते हैं तो फादर डे क्या भैया,
मदर डे किस बात की चीज़ है भाई? फादर डे मदर डे कुछ नहीं है, ये सब एक प्रकार का पाश्चात्य सभ्यता से घसीटा हुआ, उधार मांगा हुआ, क्या कहना चाहिए, नकल किया हुआ, अनुकरण किया हुआ एक प्रकार की एक कला है, एक प्रकार का पागलपन भी है। लेकिन फिर भी मैं इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि हमारे यहाँ उसको उसको व्यवहार में अपना लिया गया, इसलिए भाई धन्य धन्य है, धन्य धन्य है, उनको नमस्कार। अब दो शब्द और मैं कह दूँ, मेरा मेरा कहने का सिर्फ उद्देश्य है, जैसा हमारे गुरु जी स्वामी सुधांशु जी महाराज ने अभी जो कहा था कहानी बताई, उनको हम उनके ही शब्दों को मैंने अपने शब्दों में वर्णन कर दिया। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आज पढ़ लिख करके आप चाहे जितने बड़े हो जाएं, चाहे जितने बड़े हो जाएं, आप अपनी बड़प्पन का पैमाना ही इतना बड़ा नापने की पैमाना ही कहीं मार्केट में न मिले। ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता से बढ़कर आप नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आप जब माता पिता बनेंगे तो आपके जो औलाद होगी वो भी आपसे बढ़कर चलकर नहीं हो सकती। तो कम से कम इतना ध्यान रखिएगा कि बड़ा होना के मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल आ गया दूर, कबीरदास जी कहते हैं। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे बहुत से परिवार देखे, संक्षेप में बता दूँ, बहुत से ऐसे परिवार देखे, अरे रोज़ देखे जी, और सब मत से मत कहलवाइए, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी एपिसोड के आधार पर चूँकि आ रहा भावना, इसलिए कह दे रहा हूँ कि हमने रोते हुए देखा, माता पिता को तड़पते हुए देखा, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है जब कोई उनसे पूछता है। कोई बड़ा वृद्धाश्रम में चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं भाग गया, कोई किसी तरह चला गया, कोई 10-20 लोगों के ग्रुप में बैठ गया, किसी ने पूछा काहे मुँह लटकाए हो, तो भले से आंसू चूह जाता है। पूछोगे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ। माता बेटी बेटों की याद आ रही, नहीं 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 नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मालूम है कि उनके बेटी बेटे समय पर नहीं आते, उनके बेटी बेटे उनकी ज़्यादा ठीक से देख रेख नहीं करते, आवश्यकता पड़ने पर पैसा भेज देते हैं, आवश्यकता पड़ने जहाँ को कहीं ऑनलाइन सब काम होता, भर्ती करा देते, सब कुछ कराते हैं। लेकिन सेवा, जिस चीज़ का नाम सेवा है, जिसका नाम समर्पण है, जिसका नाम फिर दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता, वो भाव आज की पीढ़ी में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि अपने माता पिता पर हाथ छोड़ते हैं, माता पिता को हाथ छोड़ते देखा है। हमने एक चैम्बर में देखा कि एक चैम्बर के अंदर एक पिता से एक पुत्र जो है वो बहुत ही आक्रोश में आकर के बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से भिड़ गया। हमने ऐसे बहुत से दृश्य देखे जो ये एक इसी गोमती नगर में बिल्कुल ज़बरदस्त, यही धूप का महीना था, और एक आदमी जो था वो अपने चाचा के ऊपर 3, 4, 10, 20 लाठी मार दिया, धाम से धरती पर गिर पड़े। मैं वहाँ पर, मेरी बहन जी रहती थी, मैं वहाँ पर उनको मिलने के लिए गया था, मजमा लग गया था, और कोई माई का लाल वो उस भीड़ में जा कर के उस बूढ़े बाप को चाचा को उठा नहीं पाया। पूछा गया क्या बात है, तो कह रहा कि चाचा जो हैं वो उसके प्रॉपर्टी पर साइन नहीं कर रहे। कह रहे हैं हम जीते जी साइन नहीं करेंगे, बाकी सब तुम्हारा। तो भाई अब ये साइन ना करने की वजह से उनको मार के गिरा दिया गया, और बाद में ये कह दिया जाए कि भाई हमने मारा नहीं, वो तो धूप लग गई, लू लग गई, लपेट लग गई, मर गए। ये तो ठीक है। और बहुत से हैं, तमाम सारी ऐसी चीज़ें होते हैं। लड़के लड़कियाँ मनमानी करते हैं, अपने मन की शादी करते हैं, अपने मन की लड़की पसंद करती हैं, जात गैर जात में जाती हैं, ना कटाती ना कटवाते हैं। ये सब चीज़ें भी हो रही हैं इस समाज में। तो मेहरबानी से डे मनाइए, माता पिता का दिन मनाइए, प्रतिदिन मनाइए, और उनसे पूछ कर जाइए, उनके शरण में शरणागत होकर के जीवन जिए। आप उनका आशीर्वाद देते रहिए, झूठ मूठ पूछते रहिए। जैसे मैंने अभी बताया था कि घर में अगर कोई बुजुर्गवार हो तो आप उससे पूछ जरूर लीजिए, जैसे जामन से हनुमान जी ने पूछ लिया था। तो मैं बात ये ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत थक गया। मेरी आपसे सिर्फ प्रार्थना है कि फादर्स डे को मनाइए, चाहे मदर्स डे मनाइए, चाहे कोई डे मनाइए, ध्यान रखिएगा आपका जो दायित्व है, जिसके प्रति दायित्व है, वो बहुत ईमानदारी के साथ होना चाहिए। ईमानदारी में अगर चूक हो गई तो ये चूक लिखी जाएगी ऊपर, ये चूक ऊपर लिखा जाएगा, और भाई साहब आप बच नहीं सकते किसी कीमत पर। अंतिम क्षण में भगवान तुमसे लोहा लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप कहेंगे मुझे मालूम नहीं, आप कहेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो मालूम बता देगा। जरा सी गलती की थी महाराज दशरथ ने कि श्रवण कुमार के माता पिता श्रवण कुमार को मार दिया था, और वो श्रवण कुमार अपने माता पिता को पानी लेके देने नहीं जा पाया था। परिणाम क्या हुआ, उन दोनों ने श्राप दे दिया कि जैसे हम अपने पुत्र की तरफ में तड़प रहे हैं, जाओ ऐसे तुम भी तड़पोगे। महाराज आज मृतशैया पर लेटे हुए हैं, और अपने अतीत की सारी बातें याद आ रही। कौशल्या से वो कहते हैं, रामायण में लिखा हुआ, ये कोटेशन रामायण में लिखा हुआ, कौशल्या से कहते हैं कि
कि हमने एक बूढ़े ब्राह्मण को तड़फा दिया था, तड़प तड़प के मर गए थे, लगता है आज उनका श्राप जो है फलीभूत हो रहा। तो घटना कोई भी हो, घटनाक्रम कोई भी हो, भगवान हमारा ये कहता है कि माता पिता जो हैं बने बनाए नहीं आते हैं, वो कोई काट के उल्लू को पुतली नहीं है, और उनके प्रति आपके अंदर यदि अनुराग नहीं है तो ये डे पे सब बकवास है, इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए। पहले अपने दिल के अंदर वो जगह बनाइए जिसने तुमको पैदा किया। यूँ समझ लीजिए कि ये जो शरीर है ना, चलता फिरता शरीर, यही फादर है, यही फादर है, और इसके अंदर जो बैठी हुई जीवात्मा है वही माँ है। तो माँ के बगैर इस शरीर का कोई कीमत नहीं है, और इस शरीर की पहचान, तो ये इस शरीर के अंदर जीव आत्मा की पहचान हो सकती है। तो जीव आत्मा को पहचानने के लिए शरीर की आवश्यकता है, शरीर को पहचानने के लिए जीव आत्मा की पहचान आवश्यकता है। तो माता के बगैर पिता नहीं, पिता के बगैर माता नहीं, दोनों एक दूसरे के कोट पूरक हैं। इसलिए माता पिता का दिन निर्धारित न कीजिए, रोज़ पूजिए, रोज़ पूजिए, रोज़ पूजिए, तभी आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन कर सकता है, सबको प्रणाम करता है। शुभकामनाएँ, शुभकामनाएँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय माता पिता, जय गुरुजन, जय श्री राम।